गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हैप्पी फैमिली चैनल में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और तो अब बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मेरी दिनचर्या कुछ इस तरीके से होती है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी सुबह से लेके दोपहर तक की दिनचर्या कैसी होती है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं पीती हूँ 2 गिलास गर्म पानी। तो चलो पहले मैं 2 गिलास गर्म पानी कर लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू बासी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है घर की लेडीज़ को सबसे पहले उठ के बासी झाड़ू लगाना चाहिए घर में। तो यहाँ मैं पूरे घर में बासी झाड़ू लगा रही हूँ और किचन में भी सब जगह लगाती हूँ मैं। तो अंधेरे तो यहाँ मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करने के लिए। तो मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद फिर नहाना धोना पूजा वगैरह करना है। तो यहाँ हमारा नहाना धोना हो गया है। तो अब चलते हैं लड्डू गोपाल को उठाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठा के फिर पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाके खाना वाना बनाती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल को उठाते हैं। देखो फ्रेंड कैसे सो रहे हैं बाप और बेटी, पापा बेटी। मम्मी सुबह 5:45 बजे से उठ के ब्लॉग स्टार्ट कर रही है और पापा और बेटी देखो क्या चैन से सो रही। ये होती है लाइफ। ये रही मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग, उठो, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो, शक्ल तो दिखा दे। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये है हमारे लड्डू गोपाल। उठो काना, उठो काना, सुबह हो गई, उठ जाओ नंद के लाला। उठो काना, भोर हो गई, उठ जाओ नंद के लाला। उठो काना, सुबह हो गई है, स्नान करनी है। खड़े हो जाओ, सबको राधे राधे बोलो। उठ जाओ लल्ला, नटखट सोना, उठो। तो चलो हम कान्हा जी को उठाते हैं, क्योंकि नटखट है, छोटे बच्चे हैं, ठंड का टाइम है तो थोड़ा उठने में आलस आता ही है। तो चलो मैं इनको उठा लेती हूँ, इनको स्नान कराती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा के लिए गर्म पानी कर दिया गुनगुना नहाने के लिए। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 पत्ते तुलसी के और थोड़ा सा गंगा जल। मैं इसी तरीके से उनको स्नान कराती हूँ। आप लोग कैसे कराते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। आय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ हमारे कान्हा जी नहा लिए हैं और अब हम इनको अच्छे से साफ तौलिए से इन्हीं का टॉवल है ये, साफ कर लेंगे, पोंछ देंगे। तो ये हो गए हमारे कान्हा जी रेडी। आइए दर्शन कर लीजिए, ये मेरे लड्डू गोपाल। और अब हम लगाएंगे इनको इत्र। तो ये इत्र और लाइट चली गई है गाइस यहाँ पे, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ये दही है, अब मैं इसे चलाऊंगी और इसमें से मक्खन निकाल के अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और जो छाछ है, लस्सी है, उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दिया, तेल चढ़ा दिया, तेल हो गया गरम। तेल में डाल रही हूँ मैं हींग, और लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं सब्जी। यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही डालना। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं एक प्याज कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें, और इसको अच्छे तरीके से भूनना जब तक ब्राउन ना हो जाए। भूनते रहना है इसको जब तक ब्राउन ना हो जाए, और तेल अच्छे से पकाना ताकि महक ना रहे, कच्चा कच्चापन सा महक ना आए उसमें से। जब तक ब्राउन हो जाए जब तक चलाना है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अदरक और लहसुन का कसा हुआ पेस्ट। तो आप इसे टमाटर के साथ भी पीस सकते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही कद्दूकस से कस के डाल दिया है। और इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है 5 मिनट तक, जब तक इसकी महक, कच्चापन का महक ना चला जाए। भूनते रहना है इसे। तो यहाँ हमारे भुन चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये 2 बड़े साइज के टमाटर हैं। अच्छी तरीके से भूनना है इसे भी, भूनते रहिए जब तक भूनना है, अच्छे तरीके से भूनते रहिए। और अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक स्वाद अनुसार डालना। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर बड़ा चम्मच, और यहाँ पे मैं लाल मिर्च पिसा हुआ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दिए थे 2 कटे हुए। यहाँ पे MDH का किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। और कस्तूरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, सॉरी, कलर के लिए। तीखापन बिल्कुल नहीं रहता है इसमें, तो आप चाहे डाल सकते, नहीं तो नहीं। तो सब चीज़ डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से भूने इसे। मसाले को जब तक भूनिएगा जब तक मसाले में से तेल ना छोड़ने लग जाए, क्योंकि सब्जी तभी अच्छी लगती है जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए। मैं 10 से 12 मिनट तक भूनती हूँ मसालों को अच्छी तरीके से।
तो जितना आप भूनोगे उतना ही टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके। आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो अच्छी तरीके से भूनने इसे। उसके बाद मैं यहाँ पे कटे हुए सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो मिक्स वेज बना रही हूँ। मिक्स वेज में आलू है, गोभी है, गाजर है और मटर है। आपके पास जो भी आपके किचन में है सब्जियां आप डाल सकते हो अपने मनपसंद अनुसार। मेरे पास इतने ही थे तो मैंने यही डाली हैं। तो अच्छे तरीके से चलाते रहिए, सब्जियों को लगातार हिलाते रहना है। यहाँ लग गया मेरा कान्हा का भोग। तुलसी दल, दूध और मिश्री और बिस्किट। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल का सुबह का नाश्ता। दोपहर को इनके लिए मैं मीठी दूध वाले दलिया बनाऊंगी। और इधर दूध हो रहा है मेरा, तो दूध को ढक देंगे और गैस कर देंगे मीडियम स्लो। तो ये दूध हो रहा है, अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अपनी दही रखी हुई थी चलाने के लिए, तो उसमें से मक्खन निकल चुका है। अब मैं मक्खन निकाल रही हूँ इसमें से, और काफ़ी सारा मक्खन निकलता है। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ भोग के लिए, तो शगुन लेके जा रही है। उसके बाद मैं सारा मक्खन निकाल लेती हूँ, मक्खन इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर जो लस्सी है वो काम आ जाती है हमारे पीने के लिए। इधर हमारी सब्जी हो गई है रेडी बनके। ये देखिए, ये देखो, ये तो रेडी हो गई है बनके। और देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। गोभी भी ऐसे ही है, घुली नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना सा, और अब कर देंगे गैस बंद। और ये मैंने धो के और काट के रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं डाल दूंगी इसमें। और ठंड के टाइम पे हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना। तो ये फाइनली हमारी सब्जी बनके रेडी है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो। आइए फ्रेंड, आके खाना खाइए, देसी स्टाइल खाना। मक्खन जो सुबह मैंने निकाला था वो, लस्सी और ये चपाती। तो आइए, ये होता है देसी स्टाइल खाना। देहातों में ऐसे ही खाते हैं यार। ये है घी दूध का खाना, और ये मेरा हरियाणा में तो यही चलता है भाई। सब्जी कैसी है भाई? टेस्टी है। और खाना हमेशा नीचे बैठ के ही खाना चाहिए। तो फ्रेंड, आप सब लोग भी नीचे बैठ के ही खाना, बेड पे बैठ के कभी मत खाना। तो खाना हमेशा नीचे जमीन पे बैठ के ही खाना चाहिए। अब ये जा रहे हैं ऑफिस, उनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ मैं नीचे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय बाय। ओके, शाम को मिलेंगे, बाय। तो शगुन के पापा ऑफिस जा चुके हैं, उनको छोड़ के आई हूँ मैं नीचे। और अब मैं आ गई हूँ मेरे किचन में काम करने के लिए।
तो चलो मैं आपको किचन दिखाती हूँ, किचन कितना गंदा हो चुका है बैक कैमरे से। तो ये देखो मेरा किचन कितना गंदा है, ये देखो बर्तन ही बर्तन फैले हुए हैं चारों तरफ। सिंक में देखिए कितने सारे बर्तन हैं, जबकि मैं रात को सारे बर्तन धो के सोती हूँ, फिर भी देखना कितने सारे बर्तन हैं। देखो कितना गंदा हो चुका है। अरे और ये बीच वाला हॉल है जिसमें हम सब लोग रात के टाइम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। तो ये भी कितना गंदा हो चुका है देखो। अभी फटाफट काम करूँगी, नीचे जाऊँगी ऊपर। और ये मैंने कल मशीन लगाई थी, कल और परसों। तो ये मेरे 2 दिन के कपड़े हैं जिसको मैं मतलब तह बना के और अलमारियों में लगाऊंगी, शगुन वाले उसमें लगाऊंगी अलमारी में, अपने वाली अलमारी में, और इसके पापा जो शगुन के पापा हैं उनकी अलमारी में। तो कितना गंदा हो चुका है। अब चलो फटाफट काम करते हैं। अब जा रही हूँ मैं शगुन को नाश्ता देने। ये दूध 1 गिलास, बिस्किट 4 बादाम है, 5 से 6 किशमिश जो मैंने रात को भिगो दिए थे, बादाम और किशमिश। तो अब उसको दूध देने के लिए जा रही हूँ, दूध पी लेगी, फटाफट नहा लेगी। तो अब शगुन को जा रही हूँ दूध देने। तो ब्रश उसने कर लिया है, सुबह उठ के योगा कर ही लेती है वो, तो अब दूध पिएगी शगुन। शगुन ये ले, ये है शगुन, दूध पी रही है। शगुन दूध पी रहे हो? हाँ। तो शगुन अब दूध पी के और नहा लेगी। नहाने के बाद वो पढ़ाई करेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं इसके। तो उसका आज पेपर भी है। शगुन पेपर है किस चीज़ का? ईवीएस का। तो ईवीएस का पेपर है, तो वो ईवीएस अपनी तैयारी कर लेगी ईवीएस की। फिर शाम को ट्यूशन जाएगी, फिर 5 बजे से 6 बजे तक उसके ऑनलाइन पेपर होते हैं। तो हम कर लेते हैं काम, शगुन दूध पी लेगी और फिर नहा लेगी। तो चलो शगुन हेलो तो बोल दो। हेलो गाइस। ये तो बोल दो, आ जाओ दूध पी लो। हेलो, दूध पी लो। मम्मी बहुत टेस्टी दूध बनाती है। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा। तो शगुन मेरी दूध बचपन से ही पीते। बहुत से बच्चे होते हैं जो नखरे करते हैं, लेकिन मेरी बेटी आराम से पी लेती है दूध। उसे कुछ भी दे दो, वेजिटेबल सब्जी बनाती हूँ तो सारी सब्जी खा लेती है, कभी नखरे नहीं करती कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। तो इस मामले में मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी परी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सब लोग इसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, शगुन के पापा। तो मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। मैं 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, एक बार सुबह उठती हूँ तब, और एक बार जब ये ऑफिस निकल जाते हैं उसके बाद काम करती हूँ। तो यहाँ सीढ़ियों पे भी लगा रही हूँ, तो नीचे भी लगाती हुई चली जाऊंगी मैं। देखने में छोटा सा घर है, लेकिन काम बहुत रहता है दिन भर में घर में। तो यहाँ बाहर की साइड आ गई मैं झाड़ू लगाने के लिए। हो गई हमारी नीचे की फाइनल सफाई। ये देखो, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है मेरा। अंधेरा हो गया होगा। ये वॉशरूम है, क्लीन है, और वॉश प्रेशर भी साफ हो गया। तो सारी सफाइयाँ देख लो आप। नीचे तो हो गई है साफ सफाई। अब मुझे ऊपर पोछा वगैरह लगाना है। तो ये देखो, तो ऊपर चलते हैं।
मेरे घर की सफाई हो चुकी है। ये देखो, किचन हो चुकी है क्लीन। ये देखो, और ये अंदर का है। तो नहा के हम तैयार हैं और मैं जा रही हूँ अब मेरे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने उनका दलिया बना दिया था नहाने के बाद, क्योंकि सुबह मैं नहाती हूँ तो पूजा करने के लिए, फिर घर का काम करना होता है तो फिर गंदे हो जाते हैं, और दोपहर को मुझे कान्हा जी के लिए भोग बनाना है, मतलब बनाना पड़ता है भोग लगाने के लिए। तो फिर मैं दोबारा से नहा धो के तभी बनाती हूँ उनके लिए भोग। तो मेरे कान्हा का भोग रेडी है और दलिया बनाया है मैंने दूध का, तो आप सभी को दिखाती हूँ। ये है मेरा कान्हा का दलिया दूध वाला। तो चलिए भोग लगाते हैं उनको। तो आओ लड्डू गोपाल, रूखा सूखा जो भी है भोजन आके ग्रहण करें। तो कहते हैं भोग लगाते टाइम या तो ताली पटकानी चाहिए 3 बार या फिर घंटी बजा दें। तो मैं दोनों काम कर लेती हूँ, घंटी बजा देती हूँ, ताली पटका देती हूँ। तो यहाँ मैं और मेरी बेटी खा रहे हैं खाना। दोपहर के बज चुके हैं 1। तो मैं और शगुन खाना खा रहे हैं, साथ ही बैठ के टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। तो टीवी भी देख लेती हूँ और खाना भी खा लेते हैं एक साथ ही। तो शगुन और मैं खाना खा रहे हैं, आ जाओ आप लोग भी खाना खा लो। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 1:30 और सुबह 5:45 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक की मेरी दिनचर्या यही है। आप लोगों को मैंने दिखाया है कि मैं 5:45 बजे से उठ के और दोपहर को 1:30 बजे तक क्या क्या करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो मेरी वीडियो में शगुन आना चाहती है, जो मैं लास्ट में बोलती हूँ वो शगुन बोलेगी। तो शगुन आओ, बोलो, पीछे होके बैठो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।